नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर ब्रेकिंग न्यूज। और इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत तेजस्वी यादव को लेकर। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव की पेशी होने वाली है। 25 मार्च को सीबीआई में तेजस्वी की पेशी होगी। फिलहाल अभी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। नौकरी घोटाले में तेजस्वी यादव की सीबीआई में पेशी है। 25 मार्च सुबह 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब तेजस्वी की पेशी होगी। और कहा जा रहा है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा गया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संजय, कहा जा रहा है कि 25 मार्च तक गिरफ्तारी जो है नहीं होगी, पेशी के बाद देखा जाएगा। हालांकि दूसरे पक्ष के वकील कह रहे हैं कि जब ऊपर से आदेश होगा तब गिरफ्तार होंगे। इसमें फिलहाल तो कोर्ट के सामने सीबीआई के वकील ने यही कहा है। जस्टिस दिनेश शर्मा की कोर्ट में इस मामले की पेशी सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव के वकील ने यह कहा कि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं और उन पर कई महत्वपूर्ण विभाग हैं और बजट सेशन चल रहा है। शनिवार को सेशन नहीं होता है। शनिवार को अगर चाहें तो उन्हें जांच से और पूछताछ से कोई गुरेज नहीं है। शनिवार को अगर पूछताछ की जा सकती है तो उन्हें कोई हर्जा नहीं है, जिसमें कि उनका विधायी काम भी हर्जा नहीं होगा और इसके साथ ही वो पूछताछ में शामिल भी हो सकेंगे। इस पर अदालत ने उस पर सहमति जताई और उन्होंने कहा कि सीबीआई को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। सीबीआई के वकील ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और फिर जब ये कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि उन्हें तब तक गिरफ्तार ना किया जाए, तो इस पर फिर सीबीआई ने कहा कि उन्हें फिलहाल शनिवार तक छूट दी जाएगी, यानी 25 मार्च जिस दिन वो पेश होंगे तब तक उन्हें छूट दी जाएगी। तो ये निश्चित है कि अभी 25 मार्च को तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होंगे और तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार में सियासत जो है गरमाई हुई है। विधानसभा के अंदर बाहर बीजेपी ने हंगामा किया, बीजेपी के विधायकों ने वेल पहुंचकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दौर पर कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, हम आपको सुनवाते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी जांच संस्थानें लग गई। आज हो गया 23, लगभग 6 साल। कहाँ गया वो संपत्ति, कहाँ गए वो हजार करोड़ों? कौन लोग एड़ी अलगा के भाषण देता था? फिर मतलब जो भी इन लोगों के डायरेक्टर हैं, चाहे अमित शाह जी हों या कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा इनका या डायलॉग राइटर होगा, वो बदल देना चाहिए। सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट के अंदर एक एक प्रमाण दिया है कि किस व्यक्ति को कहां नौकरी लगी और कितने कट्ठा जमीन उन्होंने लिखवाई। पटना शहर में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन इन लोगों ने औने पौने दाम पर लिखवा लिया। अब मैं तो जानना चाहता हूं ललन जी और नीतीश कुमार से, ये हृदयानंद चौधरी कौन है जो रेलवे में राजेंद्र नगर कॉम्प्लेक्स में 4th ग्रेड की एम्प्लॉय थी, जिन्होंने 60 लाख की अपनी जमीन और हेमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट कर दिया। इधर तेजस्वी यादव के मामले पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। विधानसभा के अंदर और बाहर बीजेपी ने जबरदस्त हंगामा किया है। बीजेपी के विधायकों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। उधर विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर लगे करप्शन के आरोपों को लेकर है। बीजेपी तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी का कहना है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने वाली हर पार्टी को बीजेपी निशाना बना रही है। देखिए, इसमें कोई उनको कहीं से राहत नहीं मिलेगी। वैसे एक बार उनको बेल मिला था तो हाथी पर चढ़ के आए थे और बाद में उसी केस में जेल जाना पड़ा, सजा भी आदि पूरी किए हैं उसमें। इसमें कहीं कोई इतना साक्ष्य है कि आपने नौकरी दी और उन्हीं से महंगी जमीन बहुत कम मूल्यों पर लिया, तो ये कहीं चले जाएं, इनको राहत नहीं मिलेगा। इस केस में भी कल वो भले ही लड्डू बांटे हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें सजा हो जाएगा। सांप्रदायिक शक्तियों से जो लड़ाई लड़ता है उसको ये लोग केस में फंसाकर अंदर करना चाहता है। इसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। और यहाँ के जो तथाकथित उद्योगपति कहलाने वाले लोग हैं, देश की गाड़ी कमाई का पैसा उन्हीं लोग के जिम्मे दे रखा है और उनका वो भंडारण है, बीजेपी का भंडारण है। वो जब मन करता वहां से पैसा लेता है और देश में लुटाने का काम करता है। वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। तो ये लोग जिस तरह से खतरनाक काम कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है।
तो यहां पर आप सुन रहे थे मेरे सहयोगी रोहित इस खबर पर जुड़ रहे हैं। रोहित, बीजेपी कह रही है कि लड्डू भले ही कल बांट दिए हों, लेकिन ज्यादा दिन दूर नहीं है जब लड्डू बांटने नहीं और परेशान होने की नौबत आ जाएगी। बिल्कुल शुभंकर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर लड्डू कांड हुआ वो सबने देखा। खुशियां मना रहे थे आरजेडी वाले कि लालू प्रसाद मीसा और राबड़ी को राहत मिल गई है। लड्डू खिलाने आए थे बीजेपी वालों को और बीजेपी वालों ने कैसे लड्डू उछाला और फिर लड्डू कांड हो गया, कुर्ता वुर्ता सब फटा, वो तो सब लोगों ने देखा। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक तौर पर भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज लगातार चौथे दिन भी सदन के बाहर और सदन के अंदर भी तेजस्वी यादव को लेकर जमकर बीजेपी के लोगों ने हंगामा मचाया और उनके इस्तीफे की मांग करते रहे और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही यहां पर अब तेजस्वी यादव को लगातार घेरा जा रहा है। तो राजनीतिक तौर पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। शुभंकर जी, अब जरा बताइए कि दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन इसका दबाव का असर बिहार की सियासत पर कितना है? क्योंकि नीतीश कुमार अभी खामोश हैं। क्या महागठबंधन में कोई दरार जैसी चीज या कुछ वहां भी पनप रहा है? देखिए शुभंकर, एक चीज आप याद कीजिए, पिछले साल जब सरकार बनी थी ना, जिस दिन महागठबंधन का बहुमत साबित करना था, उस दिन 4 आरजेडी विधायकों के यहाँ छापेमारी हुई थी सीबीआई की। तो उस समय नीतीश कुमार सामने आए थे और कहा था कि अब ये सब चीजें तो होती रहेंगी, हम साथ जो आ गए हैं तो ईडी और सीबीआई का छापा चलता रहेगा। तो उस दिन उन्होंने कहीं ना कहीं आरजेडी का बचाव किया था। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया है वो बड़ा दिलचस्प बयान है। कहीं भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि ईडी और सीबीआई की छापेमारी गलत हो रही है या इस एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और सीधा तेजस्वी के पाले में गेंद डाल दिया कि भाई जिनसे पूछा जा रहा है वो जवाब दे रहे हैं। तो आप समझिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। और नीतीश कुमार जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं इस वक्त, उससे तो ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है अभी वो इस पूरे मुद्दे को। ठीक है, आप रोहित लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का चौथा दिन है और आज भी लोकसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर सत्तापक्ष सदस्यों ने ऐसा हंगामा किया कि कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनटों के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। राज्यसभा में भी ऐसा नजारा देखने को मिला। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी राहुल के बयान को विदेश में भारत के अपमान बताकर माफी की मांग कर रही है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, अडानी मामले पर चर्चा से बचने के लिए सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रही। लेकिन जिस तरह से बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है, उस तरह कांग्रेस स्टैंड पर कायम है कि राहुल गांधी की माफी का सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। ये उनकी साजिश है पार्लियामेंट चलने नहीं देना, और दूसरी तरफ जो हमारी जेपीसी की मांग है उसको नजरअंदाज करने के लिए ये कोशिश उनकी हो रही है। और तीसरा उनका काम ये है कि किसी न किसी ढंग से जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और जो चाइनीज बॉर्डर पे आज एनक्रोचमेंट हो रहा, ये सारी चीजों को एक तरफ रखने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी जी का एक डेमोक्रेटिक स्पीच के बारे में ही बात करना। इतना अनाप शनाप बातें उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, झूठ बोला पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रूल को ताक में रख करके उन्होंने बेकार की बातों को पार्लियामेंट के सदन में बोला, और फिर लंदन में जाके बोलता है कि उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं दिया जाता है। इस तरह का झूठ, ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान होता है।
सदन के अंदर चालाकी, सदन की बाहर चालाकी, ये चालाकी की सरकार बनते जा रहे हैं। सिर्फ चुनाव के मद्देनजर और खासकर कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर ये राहुल गांधी जी को छवि की धूमिल करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इसमें एक साजिश की रूप से ये किए जा रहे हैं। अगर सरकार की दम है, हिम्मत है, फिर दोबारा कहते हैं मोदी सरकार की हिम्मत है, दम है, जिगर है, तो सदन के अंदर राहुल गांधी जी की बयान पे चर्चा करने की इजाजत हो। और कौन सा बयान राहुल गांधी जी दिए हैं जो देश विरोधी है, देशवासी को जानने के अधिकार है और ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। और वो कैसे? सदन के अंदर चर्चा के तहत। इधर संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जो है वो शुरू होने से पहले विपक्ष ने अडानी और दूसरे मसलों पर सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया था, लेकिन सत्ता पक्ष ने राहुल के बयान पर ऐसा पलटवार किया, कांग्रेस खुद आरोपों में गिर गई। बीजेपी की तरफ से हर रोज एक मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। एक सदन का मेंबर जिस प्रकार से विदेश में जाके भारत के सदन का अपमान करता है, पार्लियामेंट का अपमान करता है, वो जब तक माफी नहीं मांगे तब तक इन सबके ऊपर एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी एलोकेट की जाए। और अगर इनको कोई अपमान नहीं लगता है और ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो मेरा मानना है कि जो तब्दील है इनको सस्पेंड किया जाए। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। देखिए, हमारा तो सीधा सा कहना है, ये सवाल विपक्ष से नहीं, कांग्रेस से नहीं, अगर पूछा जाना है तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए। कलंकित हो रहा है इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास कि एक ऐसे व्यक्ति को जिस पे लाखों करोड़ का घोटाला है, उस पे जांच कराने के लिए जब विपक्ष कहता है तो एक शब्द भी मालिक अडानी के खिलाफ न बोला जाए, इसलिए मंत्री से लेकर साधारण सदस्य तक राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा करते हैं। अपने मालिक अडानी को बचाना है और बचाने के लिए हंगामा करना है। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है और जहां जिस मुद्दे पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बात किया है वही मुद्दे लेके कुछ विषय उठाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी पार्लियामेंट को बिलिटल किया है, पार्लियामेंट का जो अपमान किया है, घोर अपमान किया है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए। ये सारे दुनिया में जो भारतीय रहते हैं उन लोगों का अपेक्षा है। इधर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर को गिराने पर हंगामा मच गया है। प्रशासन ने मंदिर को अवैध तरीके से गिराया, लेकिन उधर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें संसद के बाहर विरोध हो रहा है, सड़क पर विरोध हो रहा है और अंदर बाहर दोनों तरफ फिलहाल विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज हो गया है। संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, संसद भवन परिसर के बाहर भी वो नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो भी यहां पर बैरिकेड को चढ़कर उस पार जाने की कोशिश कर रही हैं और ये तस्वीरें जो हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। लोग यहां बैरिकेड को उस पार कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से लगातार डटा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान, संसद में ये संग्राम है और फिलहाल ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। उधर संसद भवन परिसर में तमाम सांसद जो हैं वो भी लगातार विरोध जता रहे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग यहां पर नोट पहनकर आए हैं और नोट यहां पर उड़ा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर पार कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जनाब यहां पर नोट पहनकर आए हुए हैं और इन्हें उस पार ढकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों तरफ से फिलहाल ये झूला बन चुके हैं। उस तरफ से इन्हें इधर भेजा जा रहा है और इधर से उन्हें उधर भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिलचस्प तस्वीर यहां पर है। एक शख्स यहां पर बीच में झूला बन चुका है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नोटों से पहने हुए एक शख्स दूल्हे की टोपी लगाकर उस पार जाने की कोशिश करते हुए बैरिकेड को, और उधर से प्रशासन ढकेल रहा है, इधर से लोग ढकेल रहे हैं और बीच में वो फुटबॉल की तरह इधर से उधर झूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। राजभवन तक जाने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता, और अडानी समूह को लेकर जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, देश भर में कांग्रेस ने तय किया है कि वो राजभवन में जाके प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी के तहत दिल्ली कांग्रेस के ये कार्यकर्ता दिल्ली के राजभवन तक प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड्स लगाया है दिल्ली पुलिस ने और वाटर कैनन को स्टैंड बाय पे रखा गया है। और इसी प्रदर्शन से वो विजुअल्स आ रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस 6 सालों में इतना बड़ा कैसे बन गया। आखिर अडानी के पोर्ट पे जो नशा बिक रहा है, जो 20,000 करोड़ से ज्यादा की खेप एक साथ पकड़ी जाती है, उस पर जांच कब होंगी? बजाय उन पर जांच करने के आप विपक्ष के लोगों को गला दबाते हो, आप उनकी गिरेबान पकड़ते हो, आप उन्हें अंदर डालते हो। जांच तो इनकी होनी चाहिए। और यही मांग लेकर के आदरणीय खड़गे साहब और तमाम विपक्षी दल पार्लियामेंट में मांग रख रहे हैं जेपीसी की, और वही मांग लेकर के हम यहाँ आए। तानाशाही सरकार के खिलाफ हम उपराज्यपाल महोदय के यहाँ जाना चाह रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को ये कहना चाहते हैं, इसमें आप संज्ञान लें, इसमें सरकार को आप निर्देश दें, इसमें जेपीसी का गठन होना चाहिए। अनिल चौधरी को सुन रहे थे, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और ऐश्वर्या पालीवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, आज जबरदस्त तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। एक बार फिर से संसद भवन परिसर से लेकर बाहर सड़क तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मैं बता दूं आपको शुभांकर, इस मुद्दे को जाने नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के अंदर आके माफी मांगनी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो सभी रोज सुबह एक बयान देते हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है इतनी आक्रोश में आ गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो आप देखेंगे कि कल लगभग 16 पार्टियां जो है वो एक साथ आई थी, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई थी, और आज फिर से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को बचाया जाए। इस तरीके का आक्रोश इसीलिए है शुभांकर, क्योंकि इस समय सवाल राहुल गांधी पे उठ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर चुकी है शुभांकर कि जब तक राहुल गांधी संसद के फ्लोर से माफी नहीं मांगेंगे तब तक संसद इसी तरीके से स्थगित रहेगा। शुभांकर जी, हमने देखा कि नोटों की माला पहनकर लोग जा रहे हैं, लेकिन अब क्या इस मामले में ऐश्वर्या होड़ लग गई है कि क्रेडिट कौन मार लेगा, बीजेपी मार लेगी या फिर कांग्रेस मार लेगी? क्योंकि दोनों की तरफ से जोर आजमाइश हमें देखने को मिल रही है। एक तरफ हर रोज एक मंत्री निकल कर आ रहे हैं जो बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके से विरोध जताया जा रहा है। देखिए, हम बात करें अनुराग ठाकुर की, तो फिर हमने देखा किस तरीके से रोज नए नए नेता आते हैं सामने और ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने यूके के अंदर जो कहा वो गलत है, वो वापस आए और पार्लियामेंट के अंदर एक माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है जो कहा था बिल्कुल भी गलत नहीं कहा था और आप गलत हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वो इस समय देश की सच्चाई है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि इतने आक्रोश के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो इस मुद्दे को उठाए हुए है। इतना आक्रोश शुभांकर, अगर सही बोले तो कांग्रेस पार्टी में काफी समय से देखने को नहीं मिला था, लेकिन क्योंकि बात राहुल गांधी की आ गई है और अब कहा जा रहा है कि माफी मांगिए, बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि माफी मांगिए, इसीलिए हमें इस तरीके का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो कमेंट राहुल गांधी ने दिया था उसको जितना ज्यादा भुनाया जा सके उतना भारतीय जनता पार्टी इस समय भुना ले। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी लौटेंगे, सवाल जवाब करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखाते देखिए किस तरह से एक शख्स जो है वो बीच में फुटबॉल बन गया। दोनों तरफ से धक्का मुक्की जो है वो चल रही थी। एक तरफ से उसे बैरिकेडिंग के उस पार फेंकने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन इसे वापस इधर ढकेल दे रहा था, और तकरीबन 2-2.5 मिनट तक ये जनाब जो है बीच में यूं ही फुटबॉल या कहीं देसी भाषा में तो झूला बन के इधर से उधर घूमते रहे।
सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जासूसी मामले में केस दर्ज कर लिया है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। 1 बजे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ये केस दर्ज किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है और इस खबर को लगातार हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की मुसीबतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर फीडबैक यूनिट है सीबीआई की, जिसने सिसोदिया के खिलाफ इस केस को दर्ज किया है। तो पहले सीबीआई का शिकंजा, फिर ईडी का शिकंजा और अब शराब घोटाले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और उसके बाद जासूसी कांड। तो अलग अलग मामलों में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक मामला जो है वो आ रहा है और सभी मामले जो हैं वो गंभीर मामले हैं, चाहे वो शराब घोटाले की बात की जाए या फिर बात की जाए अब जासूसी कांड को लेकर। लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नौकरी घोटाला, 25 तारीख को तेजस्वी की पेशी है। के कविता आज पेश नहीं हुई शराब घोटाले के मामले में, और मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले के साथ साथ जासूसी कांड में भी अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो घोटाला, जांच, समन, पेशी और सवाल, और 3 अलग अलग विपक्ष की बड़ी पार्टियों के नेता जो फिलहाल सवालों के, जांच के और घोटाले के आरोपों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, तेजस्वी यादव आरजेडी से, और तेलंगाना की बड़ी पार्टी के नेता फिलहाल शराब घोटाले में। तो फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें, जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस जो है वो दर्ज किया था और फीडबैक यूनिट ने इस केस को दर्ज किया है। तो ये जानकारी जो है ये निकल कर आई है। शराब घोटाला, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अब तीसरा जो मामला है वो है जासूसी कांड को लेकर। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में केस दर्ज किया है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई की तरफ से जो फीडबैक यूनिट है उसने ये एफआईआर दर्ज की है। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी मुनीश जुड़े हैं। मुनीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए मुनीश से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि पहले सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा, उसके बाद ईडी इस मामले में आई, वित्तीय लेन देन की हेराफेरी का मामला, और अब लगभग 80 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ पे मौजूद था उस टाइम। अभी तक 2019 से लेके आज तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है। 50 लाख मीट्रिक टन अभी बाकी है। लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल के अंदर इस खबर पर दिसंबर तक हम लोगों ने टारगेट। तो इस पूरे मामले को लेकर हमारी नजर जो है बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर को गिराने पर हंगामा मचाया। प्रशासन ने मंदिर को अवैध बताकर मंदिर को धराशायी कर दिया। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण था, कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई की गई, जबकि मंदिर प्रशासन का दावा है कि बिना बताए सुबह 7 बजे टीम पहुंची और पुलिस भी साथ थी। बिना गवाह मंदिर को गिरा दिया गया। यह मंदिर शंकर रोड चौराहे के पास स्थित है। यह मंदिर एक पार्क जुड़ा हुआ है। यह पार्क डीडीए का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में एक छोटा मंदिर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बड़े एरिया मंदिर बन गया। इसके बाद यहां विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे। पार्टी नेता आदेश गुप्ता ने कहा कि यहां पर अब इससे बड़ा और भव्य मंदिर बनाया जाएगा। फिलहाल आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर के उस मंदिर प्रांगण में जहां पर डीडीए पहुंचा सुबह गुरुवार की सुबह 7 बजे, और उसके कुछ हिस्सों को इस तरीके से, आप देखिए पीछे, आप तमाम हिस्से देखिए, इनको तोड़ दिया गया। डीडीए की तरफ से ये बोला गया है कि अवैध रूप से एनक्रोचमेंट करके इस पूरे इलाके में ये मंदिर बनाया गया था। हालांकि उसके बाद काफी संख्या में जब लोग पहुंचे तो ये कार्रवाई रोकी गई, लेकिन उसके पहले आप देखिए काफी हिस्सा यहाँ पर मंदिर का ढहा दिया गया। आप ये बताएं, ये जो पूरा इलाका है, ये जो तोड़ा गया, ये किसका इलाका है? ये मंदिर परिषद की जगह है, जिसमें डीडीए वालों ने ये बाउंड्री बना के मंदिर परिषद को दी थी। कब दी थी? 1975 का हमारे पास लेटर है अलॉटमेंट का।
आज भी ये तोड़ने आए तो कोई इन्होंने पेपर नहीं दिए, कोई भी कागज नहीं। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया मानी। आप देखिए मांग सकते पेपर, वो नहीं देंगे आपको। अच्छा ये बताइए, कानूनी प्रक्रिया की तो उन्होंने मारपीट क्यों की? फोन क्यों छीन लिए हमारे, कि हम किसी को फोन ना कर? आपने कोई पुलिस कंप्लेन की? पुलिस वालों ने ही मारपीट की। फिर कंप्लेन तो बनती है आपका। की गाड़ियां बाहर ही रोक दी गई, गेट लॉक कर दिया गया, यहाँ के जो वर्कर थे उनको मारपीट के बाहर निकाल दिया गया, वो सामान सहित बाहर ही बैठे हुए हैं। तो आप देखिए ये किस तरीके से ये पूरा इलाका तोड़ा गया। कितना बड़ा ये मंदिर है अग्निहोत्री जी? ये भाई साहब 1100 मीटर का मंदिर है। हमारी बीवी के डंडा मारा है सर पे उन्होंने। कब से हैं आप इस मंदिर? मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ भाई साहब, ये पैदा हुए हैं दीपक पंडित जी, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं भाई साहब। 1982 में हम पैदा हुए हैं, वो मंदिर बना है 1982 में, दीपक जी यहाँ पैदा हुए 84 में। हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। हम लोगों के बाबा जी यहाँ से आए हुए थे। एक छोटा मंदिर मैं आपको दिखा दूं, जो भूमि प्रकट मंदिर है, जो सबसे प्राचीन मंदिर है, आपको दिखाता हूँ मैं। उसके ऊपर जो मूर्तियां लगी थी वो भी तोड़ के कूड़े वाली गाड़ी में डाल के लेके गए हैं सुबह। और इस पूरे मामले को लेकर आदेश गुप्ता का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। कैसे वो कह रहे हैं कि और बड़ा मंदिर अब तैयार किया जाएगा। नहीं, अंदर भी काफी तोड़फोड़ हुई है, मूर्तियां हटाई गई हैं, जो मंदिर के गर्भगृह थे वहां से मूर्तियां हटाई गई। ये मंदिर 1970 के आसपास का मंदिर है। आप देख सकते हैं डीडीए ने बाकायदा बाउंड्री करके इस मंदिर को सिक्योर किया था। और आज कुछ ऐसे चंद लोग, स्वार्थी लोग, जिनके कहने पर गलत तरीके से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके, दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी ने डीडीए की अनुशंसा पे डीडीए ने जो कार्रवाई की, मंदिर पे तोड़फोड़ की, ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, हिंदू विरोधी है। हम किसी भी इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और पुनः इस मंदिर के भव्य निर्माण के लिए काम करेंगे। जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। जो अचानक से सुबह सुबह आ गई पुलिस फोर्स और डीडीए के लोग आ गए, यहाँ पर बुलडोजर लेके आ गए, मंदिर की मूर्तियां तोड़ने लगे, हथौड़े चलाने लगे, मुख्य गर्भगृह जो सिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर है उस पे तोड़फोड़ की, बिल्कुल गलत है। ये मेरे पिताजी के टाइम का मंदिर है। मेरे पिताजी यहाँ पर 52 में आ चुके थे। उन्होंने इस मंदिर को पूरा, छोटा सा मंदिर हुआ करता था, पूरा बसाया और 2017 में उनका देहांत हुआ। उसके बाद मैं संभाल रहा हूँ ये मंदिर। पिछले 6 सालों से आप संभाल? 6 सालों से मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा ये बताएं दीपक मिश्रा जी, ये जो पूरी जमीन है, ये जमीन ट्रस्ट की है, पार्क की है, डीडीए की है, आपकी किसकी है? ये पूरी जमीन मंदिर की है। मंदिर को डीडीए द्वारा 73 में ही अलॉट कर दी गई थी, जिसके पास मंदिर था। और डीडीए तो यहाँ बाद में आई है, उससे पहले जो लोग थे वो मंदिर को जगह दे चुके हैं। तब भी जबरदस्ती, ये हमने कागज भी दिखाए हैं, तब भी जबरदस्ती जबरन कब्जा करना चाहते हैं डीडीए वाले यहाँ पर। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी थोड़ी देर पहले संसद भवन परिसर पहुंचे और मीडिया ने जब उनसे पूछा कि माफी मांगेंगे तो कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि राहुल लंदन में मौजूद थे, वहां उनके बयान चर्चा के केंद्र में रहे और अब पहली बार जब वो संसद पहुंचे तो मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे जो बीजेपी कह रही है। तो बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुराते हुए यहां से राहुल गांधी वापस चले गए संसद भवन परिसर की तरफ। तस्वीरें हैं जो राहुल गांधी की आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहला मौका है जब राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राहुल लंदन में मौजूद थे और वहां पर लगातार चर्चा केंद्र में रहे उनके बयान। अब भारत पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप माफी मांगेंगे। मौसमी मेरी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही है। मौसमी, राहुल गांधी की मुस्कुराहट, पहली बार जब वो अपने बयानों के बाद भारत पहुंचे, संसद भवन पहुंचे, सवालों पर मुस्कुराना, क्या मायने निकाले जाएं इसके? जी बिल्कुल, राहुल गांधी उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वो पिछले बजट सत्र के पहले चरण में पूछा गया कि क्या आपका जो बयान एक्सपंज किया गया उसके लिए माफी मांगेंगे आप, के पूछा था कि मेरा बयान एक्सपंज किया। उसी मुस्कुराहट के अंदाज में और उसी अंदाज में राहुल गांधी आज सदन में पहुंचे हैं। हालांकि 2 बजे तक हाउस स्थगित कर दिया गया है, पर वो पार्टी ऑफिस में बैठे हुए हैं और राहुल गांधी की मुस्कुराहट से यही मायने निकाले जाए कि राहुल गांधी किसी भी हालत में, किसी भी आलम में माफी मांगने को शुभांकर तैयार नहीं है।
बिल्कुल सही बात है, वो तो वैसे हालांकि लाजमी भी है, लेकिन ये माना जाए कि इस मुस्कुराहट के पीछे जो उनका मकसद था कि ये मामला हाईलाइट हो और उन्हें लगता था कि ये मामला उनके लिए असरदार होगा, उन्हें लग रहा है कि वो उस मामले पर आगे बढ़ रहे हैं। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ कानून मंत्री आज खूब खरी खोटी राहुल गांधी को सुनाते हैं, कहते हैं कि देश को बदनाम किया, हम बदनाम नहीं करने देंगे। उस पर राहुल गांधी की मुस्कुराहट जो है वो जख्म पे नमक डालने का काम करेगी। और जिस तरह से बीजेपी बिल्कुल आक्रामक है, राहुल गांधी अगर मुस्कुराते रहे तो ये हंगामा और बढ़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा में मांग हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। ठीक है मौसमी, आप लगातार नजर बनाए रखिए, फिलहाल वक्त इतना ही, इसलिए आपको रोकना पड़ेगा। हम अब भारत की खबरों से आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं अब हम पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि वहां पर कोहराम जारी है। इमरान खान एक मुकदमे से निकलते नहीं दूसरे में कार्रवाई शुरू हो जाती। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद से लेकर लाहौर हाईकोर्ट में चल रही चूहे बिल्ली की खेल के बावजूद इमरान खान का संकट कम नहीं हो रहा और इसी आशंका में इमरान खान ने पंजाब के बाहर गिलगिट बाल्टिस्तान से अपने समर्थकों को बुलाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में एक तरफ शहबाज शरीफ सरकार की हुकूमत है, दूसरी तरफ इमरान खान की अपनी सत्ता। शहबाज हुकूमत इमरान खान पर मुकदमे करती है, इमरान खान झूठा करार देते हैं। पाकिस्तान की अदालत इमरान खान को पेश होने का आदेश देती है, इमरान मना कर देते हैं। पाकिस्तान की पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने जाती है, इमरान खान पेट्रोल बम फिकवाने लगते हैं। पाकिस्तान की अदालत इमरान की गिरफ्तारी के लिए वारंट पर वारंट जारी करती है, इमरान अपने वकीलों से हाई कोर्ट तक में हमला करा देते हैं। लाठी डंडों से लैस वकीलों की टोली लाहौर हाई कोर्ट के बाहर नारे लगाने लगती है। लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर वकीलों का आक्रामक हुजूम घुस जाता है। सत्ता की लड़ाई में जानवरों की तरह लड़ रहे इमरान और शरीफ कुनबे के बीच अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। दोनों ओर से बड़े बड़े नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें इमरान खान खुद पाकिस्तान के बुजदिल रेंजर्स की कायराना हरकत को पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। ये लाहौर के जमान पार्क की तस्वीरें हैं, जब रेंजर्स और इमरान के समर्थकों के बीच झड़प हो रही थी। तब एक निहत्थी महिला प्रदर्शनकारी को निशाना बनाकर पाकिस्तानी रेंजर्स गोलियां चला रहे थे। एक पुरुष प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंचता है और उस महिला की हिफाजत करते हुए उसे वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश करता है। जमान पार्क के बाहर इमरान खान ने जो हंगामा करवाया है, उससे अब इमरान की पार्टी के नेता भी खौफ खाने लगे हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एक ऑडियो रिलीज किया गया है, जिसमें यास्मीन नाम की पीटीआई नेता राष्ट्रपति अलवी से हंगामा रुकवाने के लिए कह रही हैं। वो अब इस पे हमारे वर्करों में उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू। नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ। दरअसल इमरान खान को एक तरफ तो पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव कराकर खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मौजूद देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ शहबाज सरकार की कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद चुनाव की तरफ आगे जाया जाए। ऐसे में दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है, लेकिन कई बार से ये खेल हाथ से निकलता दिखता है, जब इमरान खान के समर्थक सरकार के विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं। जमान पार्क की घटना उसी की एक मिसाल है, जिससे इमरान खान भी सहम गए हैं। आज तक ब्यूरो।